सांसद बर्क से पूछताछ की पूरी कहानी बताता हूं। संभल में आज से 5 महीने के पहले दंगा हुआ था। ये उसी दंगे के दौरान की तस्वीरें हैं। सड़कें पत्थरों से पट गई और दंगा क्यों हुआ था सबको याद है, क्योंकि जामा मस्जिद में सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया था। सिर्फ सर्वे भर से दंगा हो गया। दंगों में पूरा संभल मानो जल गया था। 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब संभल दंगों के जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क से। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की और 3 घंटे तक पूछताछ की है। और खबर तो यह कि इन 3 घंटों में 60 सवाल पूछे गए और दोबारा भी पूछताछ के दोबारा बुलाया जा सकता है। आज उनको बयान के लिए बुलाया गया था और उसी के क्रम में आज वो अपना बयान देने के लिए आए थे। उससे पूछताछ की गई है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं और जो तमाम बिंदु थे, ऐसे जो जांच के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके विषय में हम लोगों के द्वारा उनसे पूछताछ की गई है। और कुछ चीज़ें अगर हमें ऐसा लगता है कि अन्य और बिंदु भी ऐसे निकल कर आ सकते हैं जिन पे हमें पूछताछ करने की आवश्यकता होगी तो हम उस पर पूछताछ कर सकते हैं। यानी आपका कहना है कि आगे भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? अभी मैं ये नहीं कह सकता बुलाया जाएगा, क्योंकि आज जो हमने पूछताछ की है काफ़ी देर तक पूछताछ की गई है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। यदि हमको लगता है कि कोई बिंदु नया निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में तो फिर हम उस नए बिंदु को अलग से उसमें फोकस करेंगे। संभल हिंसा के इस मामले में जामा मस्जिद के जो सदर है जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सांसद बर्क पर भी दंगा भड़काने के आरोप में यह पूछताछ की गई। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहा जा रहा है और जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक पुलिस ये कहती है कि क्या मस्जिद के सदर से बात हुई। जियाउर रहमान बर्क क्या कहते हैं ये पूरी कॉन्वर्सेशन बता रहा हूं आपको। जियाउर रहमान बर्क का जवाब रहा कि व्हाट्सएप और कॉल पर बात हुई थी और कुल 3 बार बात हुई। पुलिस ने पूछा जियाउर रहमान बर्क से कि आप बेंगलुरु क्यों गए थे, तो जियाउर रहमान बर्क ने जवाब दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए सांसद वहां पहुंचे थे। तारीख बताई जियाउर रहमान बर्क ने, कहा कि 23 तारीख को वहां गया था और 24 तारीख को वहां से लौट आया था। तो पुलिस ने अगला सवाल पूछा कि क्या सर्वे के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था, तो जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सर्वे के बारे में पता तो था, लेकिन 24 नवंबर को होगा यह नहीं पता था। तो पुलिस ने पूछा कि जामा मस्जिद के पास अचानक से भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, तो जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने पूछा कि आप तो सांसद वहीं पर थे, दंगे की जानकारी कहां से मिली, तो फिर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सुबह 10 बजे मुझे न्यूज चैनल से पता चला कि दंगा हुआ या हिंसा हुई। सोचिए जरा, वहीं के सांसद हैं और इनको न्यूज चैनल बता रहे हैं कि आपके इलाके में दंगा हो चुका है। संभल हिंसा पर पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई। 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 80 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जमानत की अर्जी भी डाली है, लेकिन किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। अब एसआईटी की जांच अगला कदम कहां लेकर के जाते हैं इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई। और सवाल यह भी है कि क्या संभल हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का आगे क्या होने वाला है। आज तो पूछताछ हुई, कोई नया एंगल होता है दोबारा पूछताछ की जाएगी, लेकिन क्या बर्क गिरफ्तार भी हो सकते हैं क्या, जो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं और वो जवाब मिलेंगे पूछताछ खत्म होने के बाद।